यस। वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे डेली एनालिसिस में, जहां पे हम लोग एक दिन पहले ही एनालिसिस करते हैं निफ्टी या फिर सेंसेक्स का। और अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो नेक्स्ट डे मार्केट में वैसे मूव्स आते हैं जो हम लोग लेवल डिस्कस करते हैं। तो उसके पीछे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिक रहते हैं। तो ये सभी चीजों का एक्सपीरियंस लास्ट 8 साल से मुझे है। Yes, myself Omkar Thakur. I am a SEBI registered research analyst having more than 8 years of experience in Indian stock market. आज भी हम लोग वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसी के चलते क्या मूव्स आ सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए डेली पे निफ्टी कहाँ पे और कैसे ट्रेड कर रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कल जो हम लोग ने लेवल्स डिस्कस किए थे वो एक बार गो थ्रू करते हैं कि अकॉर्डिंगली टारगेट्स हिट हुए या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल मैंने क्लियर कट कहा था कि यस 22,440 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जो है वो 22,370 तक आ सकता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे यहाँ पे 450 440 के आसपास आप यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हो, जो कि एक सपोर्ट था। यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट के नीचे जहाँ पे क्लोजिंग आई तो आपकी एंट्री एक्टिवेट होती है यहाँ पे। और आप देखोगे नीचे आके 370 तक मार्केट भी आ गया था। ओके, और उसके नीचे भी चला गया था। उसके बाद आपका टारगेट जो था वो कुछ तो समथिंग अराउंड 310 के आसपास था, लेकिन उतना नीचे नहीं गया। लेकिन 330 के आसपास मार्केट चला गया था, यानी कि निफ्टी चला गया था। बहुत दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट नहीं कर रहा है, एसएल हंटिंग है। लेकिन फाइनली आज के दिन आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंगली प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। वो क्यों, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो पहली बात यहाँ पे हमें पुल बैक मिला, जहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई डाउन साइड के लिए। वैसे ही आप देखोगे तो सेकेंड जो टाइम अपना हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई वो यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो, मार्केट में से कर सकते थे बेसिकली, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट एंट्री थी 40 के आसपास। उसके बाद आप अगेन एक एंट्री कर सकते हो 40 पॉइंट्स के बाद 400 के नीचे जब भी आपको क्लोजिंग मिली 480 फिर 85 के आसपास आप एंटर कर सकते थे। तब जाके मार्केट ऑलमोस्ट चला गया था 330 के आसपास, सॉरी 385 के आसपास आप एंटर कर सकते थे। तब जाके मार्केट ऑलमोस्ट चला गया 335 330 तक चला गया। यही नहीं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक डबल बॉटम करके मार्केट ने एक पैटर्न फॉर्म किया था, जो कि आप 15 मिनट्स पे भी क्लियर कट देखोगे। ये देखो कि ये एक बॉटम पे रिस्पेक्ट किया है, यानी कि सपोर्ट पे रिस्पेक्ट किया है, सेकेंड टाइम किया। अगर इसके बाद यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग आ रही है तो और क्या चाहिए। यहाँ पे आपको एंटर कर सकते थे 400 के ऊपर जहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली, एंड उसके बाद आराम से मार्केट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का टारगेट दे दिया, यानी कि 480 तक चला गया। आप देखो यहाँ पे कि मार्केट इंडिकेशंस कैसे देता है। डाउन साइड के लिए रैली आ गई, यस यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल बन गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक फुल बॉडी कैंडल बन रही है तो यस कहाँ ना कहाँ पे तो अब पुल बैक के बाद ये पुल बैक भी आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी कैंडल्स जो है वो बड़े बड़े कैंडल्स है। ओके, एंड इसके बाद आप कहाँ ना कहाँ पे तो 40-50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो यस पेपर ट्रेडिंग में पहले ट्रेड करके देख लेना, उसके बाद आपको डेफिनेटली एक लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो और मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि देखो कि ये जो दोजे कैंडल है इसके भी नीचे क्लोजिंग दी है। ये जो ग्रीन कैंडल आई थी पुल बैक वाली, उसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई है। नो डाउट कि यहाँ पे थोड़ा बहुत शैडो है, लेकिन आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। और उसके बाद भी आपको अच्छे खासे 410 के बाद 300 एंड 400 से लेके ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स आपको मिल सकते थे। तो ये रहा डाउन साइड के लिए, और अकॉर्डिंगली आपको मैंने अप साइड का भी बोल दिया। अगर टेक्निकल कंफर्मेशन फुल फ्लेज आ रहे हैं, मार्केट एसएल हंटिंग के जोन में नहीं है, तो यस आपके टारगेट भी हिट हो सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन सकता है। तो वैसे ही अभी हम लोग देखेंगे कि कल के मार्केट में क्या चांस है और कैसे रिएक्ट करेगा। उससे पहले एक बार डेली के ऊपर एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट के ऊपर। आप देखो तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, 600 से लेके 400 के रेंज में, यानी कि 350 तक है वो रेंज। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये
600। अगर आप ये रेंज देखो तो यहाँ पे मार्केट बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अगर अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए तो ये जोन के ऊपर या फिर ऊपर या नीचे मार्केट जाना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा खासा रैली देखने मिल सकता है। तो वैसी क्या कल पॉसिबिलिटी है कि ये जो गैप है, मैं कब से कह रहा हूँ कि ये फुलफिल हो सकता है, जो कि 750, या फिर मार्केट जो है 800 तक चला जा सकता है। तो वही हम लोग देखते हैं कि चांसेस है या नहीं। 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं। ओके। सो अगर कल के दिन में मार्केट को ऊपर जाना है, तो हमें क्लोजिंग चाहिए 540 के ऊपर। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग कभी आएगी कि एक पुल बैक दे के नीचे आएगा मार्केट और फिर ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि यस, मतलब जैसा कहा था वैसे हो गया। उसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो 600 तक आ सकता है। सेकेंड टारगेट जो है वो 670 का पकड़ के चल सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा डायरेक्टली 750 के आसपास। बड़े टारगेट से ये, यानी कि थर्ड टारगेट जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन यस, ये अब फर्स्ट और सेकंड टारगेट जो है यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग में। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ भी रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं है। और ये जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक आपको नॉलेज के पर्पज से दे रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और वैसे ही डाउन साइड के लिए आप देखोगे तो इमीडिएटली आपको अगर डाउन साइड में एंटर नहीं करना है, तो आप कहाँ पे एंटर कर सकते हो, तो 385 के नीचे आप एंटर कर सकते हो। तब जाके ये सपोर्ट तक मार्केट आ सकता है, जो कि एक 330 के आसपास सपोर्ट है। अगर उसके नीचे भी मार्केट को आना है तो यस, आप 260 तक ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट कि 300 के आसपास एक थोड़ा बहुत ये रहेगा। ओके। एंड इसके नीचे मार्केट को आना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन यस, अगर आ भी रहा है तो 200 तक आप ट्राई कर सकते हो। ओके। तो ये रहे कल के लिए एक्सपायरी स्पेशल लेवल्स। अगर अकॉर्डिंगली मार्केट मूवमेंट दे रहा है तो यस, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। और मैंने पहली रेंज कही है, वही है कि यस, 22,600 के ऊपर अगर जाएगा तो अपसाइड में अच्छी खासी रैली आ सकती है। और वैसे ही 22,350 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो अच्छी खासी आपको रैली देखने मिल सकती है। तो यस, आई होप आपको लेवल समझ में आ गए हैं। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आने वाले टाइम में आईपीएल के ऊपर कौन सी टीम का स्टेक है और कितने चांसेस है कि वो शेयर प्राइस ऊपर जा सकते हैं, तो ये इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे ही जियो और स्पेसएक्स का डील होने वाला है, यानी कि पार्टनरशिप होने वाला है। तो दोनों भी जो बड़े जायंट कंपनीज है, एक टेलीकॉम सेक्टर का इंडिया में जियो एक बड़ा जायंट है, और वैसे ही स्पेसएक्स का स्टारलिंक एक इंटरनेट प्रोवाइडर है। वो भी उनकी एक खासियत है कि यस, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो उतर रहे हैं। एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो उसी के चलते एयरटेल और जियो के प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं। तो ऐसे ही फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, फाइनेंस के वर्ल्ड के हर एक चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर वो आपको चीज़ें ऑन टाइम इन डिटेल चाहिए तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।